नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल रोचक टेल्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत की एक ऐसी वीरांगना महारानी के बारे में बताऊंगी जिनसे मुगल युद्ध करने से डरते थे। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती, जो अत्यंत सुंदर और युद्ध कला में निपुण थी। साहसी महारानी दुर्गावती ने 52 युद्धों में से 51 युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जो अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो आइए जानते हैं दिल को छू लेने वाली महारानी दुर्गावती की शौर्य गाथा की कहानी। हम सभी भारतीयों को उनकी कहानी जरूर जाननी चाहिए, खासकर हमारे देश की बेटियों को तो जाननी ही चाहिए। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा में हुआ था। रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्तिराज चंदेल की एकमात्र संतान थी। बांदा जिले के कलिंजर किले में 1524 में दुर्गाष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मारावी ने अपनी पुत्र दलपत शाह मारावी से विवाह करके उन्हें अपनी पुत्रवधू बनाया था। दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ वर्षों बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती की गोद में 5 वर्षीय बालक नारायण थे। अपने पति की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती जी ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की संरक्षक बन गई थी। कहते हैं कि उनके दिल में आम जनता के प्रति अपार प्रेम और दया के कारण प्रजा में उनके प्रति बहुत सम्मान व्याप्त हो गया था। कहते हैं 15 साल के शासनकाल में रानी ने साम्राज्य का बहुत विकास किया था। रानी दुर्गावती के राज्य पर मालवा के मुस्लिम शासक ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु कूटनीति चली और रानी दुर्गावती के पास संधि संदेश भेजा कि वह युद्ध करना नहीं चाहता और उसे दोस्ती के रूप में उनका प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके प्रधानमंत्री आधार सिंह भेंट स्वरूप चाहिए, वरना मुगल सल्तनत युद्ध करने को मजबूर हो जाएगा। साहसी रानी दुर्गावती जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस कारण अकबर को युद्ध करने की वजह मिल गई। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को सेना का नेतृत्व देकर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के लिए महारानी दुर्गावती पहले से तैयार थी, क्योंकि वो अकबर के नीच मंसूबों को समझ गई थी। जबलपुर के नज़दीक दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। इस लड़ाई में रानी ने स्वयं ही पुरुष का वेश धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। इस युद्ध में मुगलों के पांव उखड़ गए और उनकी सेना युद्ध छोड़कर भाग गई और इस लड़ाई में रानी दुर्गावती की विजय हुई। महारानी ने मुगलों को ऐसे ही 2 बार खदेड़ा। रानी रात में ही दोबारा मुगलों के सेना पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मुगल उन्हें और उनके राज्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, परंतु उनके सलाहकारों ने उन्हें ऐसा नहीं करने की सलाह दी। इस हार से अकबर इस तरह तिलमिला गया था कि एक विशाल सेना को तोपखाने के साथ गोंडवाना की तरफ रवाना कर दिया। इस बार मुगल सेना ने अपनी सारी शक्ति इस युद्ध में झोंक दी थी। 24 जून 1564 के दिन दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। महारानी दुर्गावती और उनकी सेना ने केसरिया धारण कर युद्ध किया। युद्ध में दोनों ओर भारी क्षति हुई। उस दिन रानी का पक्ष दुर्बल पड़ गया था। रानी केवल कुछ सैनिकों के साथ सैकड़ों मुगल सैनिकों को मारा और बहादुरी से लड़ रही थी। अब वह जान चुकी थी कि मृत्यु निश्चित है। अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और वीरता से लड़ती रही। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका कि अचानक एक तीर आकर उनकी आंख में लगा और एक तीर उनकी गर्दन में लग गया और वो बुरी तरह घायल हो गई। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री उन्हें मार दें, पर मंत्री से ये नहीं हो पाया। तो महारानी ने खुद अपनी ही कटार छाती में उतारकर बलिदान दे दिया, क्योंकि वो खुद को दुश्मनों को जिंदा पकड़ने नहीं देना चाहती थी। उनके मृत्यु के बाद ही मुगल उनके राज्य पर कब्जा कर सके, जिसके कारण कई और रानियों ने जौहर कर लिया था। प्राथमिक कक्षा से ही हमारे इतिहास की किताबों में पढ़ाना शुरू करा दिया जाता है द ग्रेट मुगल। क्या ये मुगलों और अकबर की महानता थी? और अगर ये महानता थी तो धिक्कार है ऐसे महानता पर। हिंदू रानियों का इस तरह का बलिदान और कई रानियों का जौहर
क्या इतिहासकारों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी? रानी दुर्गावती जी के बलिदान के बाद बरेला नामक स्थान, जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, वर्तमान में महारानी दुर्गावती जी का समाधि बना दी गई है। गोंडवाना के वीरांगना दुर्गावती जी ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे। इनमें से 51 में उन्होंने अपने दुश्मनों को पराजय का मुख दिखाया था और अपने अंतिम 52वें युद्ध में केशरिया धारण कर वीरगति को प्राप्त हो गई थी। कोटि नमन है ऐसी वीरांगना को। तो दोस्तों, ये थी वीर महारानी दुर्गावती की कहानी। अगर उनसे जुड़ी कोई और जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जान सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।